धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं टोहाना वासियों और स्वास्थ्य मित्र संगठन की कार्यकारिणी एवं इस पूरी यूनियन का तहे दिल से आभारी हूँ कि आज इस सभा में मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक नशे का सवाल है तो ये डेफिनेटली एक दानव के रूप में उभर के आ रहा है और ख़ासतौर पे पंजाब से लगता जो मालवा बेल्ट है हरियाणा का, इसमें तो ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति पे है। खासतौर पे एक केमिकल का जिक्र करना चाहूँगा जो कि है हेरोइन यानी चिट्टा। चिट्टा की लत इस प्रकार से दीमक की तरह फैल रही है और ख़ास तौर पे युवा वर्ग इसकी चपेट में आता है। कहा गया कि अगर किसी समाज को या राष्ट्र को ख़त्म करना हो तो बड़ा आसान है, उसकी युवा पीढ़ी में नशे की लत लगा दो तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो वही देखने में आ रहा है कि बहुत सारे युवा गुमराह हो रहे हैं किसी कारणवश, अज्ञानता के चक्कर में या बुरी संगत के चक्कर में ये नशे इस चिट्टे की लत में पड़ते हैं और एक हाईली एडिक्टिव नशा है। एक बार अगर ले लिया तो फिर यू आर हुक्ड। सो मच सो के आईवी में तो एक डोज लगी, दूसरी डोज में पेशेंट को ये होश नहीं है कि वो आगे कितना डोज उसको लेनी है या नहीं लेना। और ये सबसे बड़ा एक कारण उभर के आ रहा है यंग डेथ्स का। जवान मौतें हो रही हैं, रोज अखबार उठा के देखते हैं, रानिया, सरसा, टोहाना इस बेल्ट में, इवन पूरे हरियाणा में मैं कहूँगा, पंजाब से पीछे नहीं है अब हम लोग। पूरे हरियाणा में हमारे हिसार शहर में मेरा अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शांति मिशन हॉस्पिटल, दिन रात कैजुअलिटीज आ रही हैं, डिलीरियम में पेशेंट आते हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं और नियर डेथ पेशेंट्स को हम जूझ के बचा रहे हैं। और स्पेशली चिट्टा का तो ओवरडोज लेते ही लीथल है। तो ये मैं फिर आग्रह करूँगा इस चैनल के माध्यम से और इस सभा के माध्यम से कि कृपया इस महायज्ञ में आहुति डालें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़कर अपने आसपास के गांवों को, कस्बों को जागरूक करें और इन नशे से पीड़ित मरीजों का आइडेंटिफाई करें और उनको फिर ठीक परामर्श के लिए मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह अति आवश्यक है। तो मैं तो ये फिर से आग्रह करूंगा कि हम अपने शांति मिशन हॉस्पिटल में एक 50 बेडेड रिहेबिलिटेशन नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। एक ही छत के नीचे साइकेट्रिस्ट और नारकोटिक एनोनिमस नशा मुक्ति केंद्र दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही जगह मात्र ऐसा स्टेशन है जहां हम ये दोनों सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो फिर से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीजों को आइडेंटिफाई करें और डेफिनेटली हम सेवा के लिए और सर्विस के लिए प्रयासरत हैं। उनको पूरा नारकोटिक एनोनिमस का जो स्केड्यूल है, यानी गुरुकुल व्यवस्था का मतलब सुबह 5 बजे से उठा के और रात के 10 बजे तक, ये एक नया प्रोग्राम है जिससे कि हम उनका हृदय परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करने में सफल होते हैं। तो वो एक प्रोग्राम हम नारकोटिक एनोनिमस का चला रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि गरीब पेशेंट्स का, तो डेफिनेटली मैंने अपने हॉस्पिटल में दो सेगमेंट्स रखे हैं। एक डेफिनेटली डिलक्स रूम्स हैं, एसी रूम्स भी हैं, और दूसरे सेगमेंट में मेरे पास 25 बेड का हॉल है। तो वो गरीब मरीजों के लिए हम मैंने इवन और कंसेशनल 500 रुपया प्रतिदिन में रख देंगे हम। 15,000 रुपया कुछ भी नहीं है महीने का, क्योंकि वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का चिट्टा रोज पी जाते हैं। ये है हालात पंजाब से लगते हुए एरिया में। तो वो अगर 15,000 रुपया लग के और 1 महीना ज़िंदगी का निकाल के अगर इस दलदल से बाहर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी कीमत या समय नहीं है इस चिट्टा रूपी दानों को कंट्रोल करने में। जहाँ तक चैरिटेबल या गरीब पेशेंट्स का सवाल है, ADGP हिसार मंडल जादव साहब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पुलिस के अभियान से भी जुड़े हैं, प्रयास फाउंडेशन के नाम से वो हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मैंने ये भी कमिट किया कि अगर बिल्कुल
बिल्कुल लावारिस कोई अनआइडेंटिफाइड एडिक्ट भी मिलता है तो हमने 5 से 7 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिजर्व रखे हैं। तो मैं आप भाई लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि पैसा मेरा ध्येय नहीं है इस प्रोजेक्ट से। पैसे के लिए तो हमारा आईसीयूज, कैजुअलिटीज़ और इंटेंसिव ट्रीटमेंट सेक्शन है। यहाँ पे मेरा भाव चैरिटी है। मैं इस मिशन को एक संकल्प के रूप में लेके चलता हूँ और चला हूँ, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझे इलाज करना पड़ा तो 5 से 7 बेड हमने रिजर्व रखे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज कर देंगे। अगर कुछ ऐसी गरीब परिवार हैं, डेफिनेटली बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि नशा देखा है छोड़ता कुछ नहीं परिवार में। सात रोड में कैंप कर रहे थे तो बिल्कुल लावारिस, एक बूढ़ी माँ है और वो दिन भर रो रही है। तो ऐसे मैं समझ सकता हूँ परिवार हैं कुछ जहाँ पे बैकअप नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, इकलौता चिराग वो भी बुझने वाला है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उनको हम न्यूनतम दरों पे या इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज अगर संभव होगा तो देंगे।